तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार मंडोलिया और मेरे साथी कमेंटेटर सोनू कुमार बेरवा आपका स्वागत करते हैं आज के इस महामुकाबले में। सुपर 5 ओवर का ही मुकाबला और टीम 11 क्रिकेट की इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के साथ कैप्टन स्मिथ और डेविड वार्नर, फिंच, उस्मान ख्वाजा से धाकड़ बैट्समैन। इसके साथ ही इंडिया के लिए भी बहुत अच्छे खिलाड़ी आज आपके सामने खेलते हुए देखने को मिलेंगे। मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि इत्तेफाक क्या चीज़ होती है, आपने कभी सोचा है? जी राजेंद्र जी, आप इसका जवाब दोगे? जी बिल्कुल, इत्तेफाक क्या होता है, अगर ये आपको देखना है तो ये आप आज वाले इस मैच में देख सकते हो। और ये इत्तेफाक बड़े ही पैमाने पे नज़र आ रहा है। वो इस तरह से है कि आपकी टीम के ऐसे खिलाड़ी 11 खिलाड़ी, जो 11 के 11 खिलाड़ी आपके एक राज्य से नहीं बल्कि एक पूरे कस्बे से खेल रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। वैसे जिस तरह से आप बताएं कि एक ही कस्बे कृष्णापुरी से ये सभी खिलाड़ी इंटरनेशनल खेलने के लिए आए हैं, उनमें से भी आपको दो भाई मिल जाएंगे, जो ऐसे महेंद्र खिलाड़िया, विनोद खिलाड़िया, दोनों भाई है। दोनों ही साथ में बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। महेंद्र खिलाड़िया इस टीम के कैप्टन है और बहुत अच्छे बैट्समैन हैं हेमंत धवल, विजय कुमार, बैरवा, अमित, तो ये अच्छे बैट्समैन भी है। तो सुपर 5 ओवर का ये मुकाबला और ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला इत्तेफाक से निकलते हुए अब आगे में इस मैच की ओर बढ़ते हैं। बात करें हम इस मैच के बारे में तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला, इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं। पहला मुकाबला है इनका सुपर ओवर के रूप में, अभ्यास मैच भी है। इसके बाद और भी कई ऐसे मैचेस होने हैं बाकी है जो इनको आगे ले जाएंगे। तो इससे संबंधित एक छोटी सी बात जिस पे हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए आज के इस मैच से पहले, तो वो इस प्रकार से है कि ये जो टीम है ये ऐसे ही नहीं बनी है। ये अपने स्तर पे जब स्टेट खेल रही थी तो उस समय हेमंत धवल नाम के प्लेयर ने इस टीम को एक टीम के रूप में बनाया था, जो थी रेनबो थंडर। फिर बाद में आगे बढ़कर रेनबो थंडर, जो कि 7 खिलाड़ियों की टीम थी, वो आगे बढ़कर एक क्लब बन गया। क्लब बनने के बाद उन्होंने अपनी तैयारी भी बरकरार रखी। इसी के साथ जितने भी खिलाड़ी है राजस्थान से खेलने वाले, उन सब के लिए बेहतरीन क्लब की स्थापना की। सभी खिलाड़ियों ने प्रयास किए अच्छे। उसी का परिणाम है कि आज हम इन खिलाड़ियों के साथ 11 खिलाड़ियों की एक टीम देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छा प्रयास किया है जो आज इंटरनेशनल स्तर पे डेविड वार्नर की टीम से टकरा रही है ये टीम। तो बड़ी दिलचस्प बात होगी। तो आइए बात करते हैं, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सोनू जी, हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं और देखते हैं आगे कि मैं अपने साथी कमेंटेटर के बारे में पहले बताना चाहूँगा कि मेरे साथी कमेंटेटर राजेंद्र मंडोलिया जी, जो कि बहुत पुराने कैप्टन रह चुके हैं इंडियन टीम के। तो उनके टाइम में इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता था 2011 का। तो बड़े ही अच्छे खिलाड़ी है ये। इसके साथ ही मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं भी सोनू जी की बात करना चाहूँगा। सोनू जी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, जानते हैं उन्होंने किस तरह से आक्रामक बैटिंग की है। वर्तमान में भी ये प्लेयर है और किसी कारण से अभी इस मुकाबले को नहीं खेल रहे, लेकिन ये खिलाड़ी बड़ा ही दिलचस्प है। और वानखेड़े स्टेडियम में मारा इनका छक्का आज भी पब्लिक को याद होगा, कितना लंबा छक्का था वो, कूद के वानखेड़े स्टेडियम को क्रॉस पार लगा दिया था। जी हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छा शॉट था। अच्छी पारी खेली हुई थी आपकी भी और मेरी भी टीम इंडिया के लिए। और आज जबकि एक साथ टीम के एक प्लेयर एक ही इस प्रदर्शन में खेलने को मिलेंगे तो बड़ा ही दिलचस्प होगा। आइए हम टीम के अंतिम एकादश के बारे में चर्चा कर लें। तो 5 ओवर के इस मैच में कौन सी टीम इंडिया की उतर रही है, उसमें सारे प्लेयर कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहले प्लेयर हेमंत धवल, जो कि इस टीम की बैटिंग का आगाज करेंगे। काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, स्थिति के अनुसार खेलना जानते हैं, कब तेज़ खेलना है, कब स्लो खेलना है और कहाँ पे कैसी सिचुएशन में खेलना है, तो ये सब अच्छे से जानते हैं। इन्हीं का साथ देने के लिए विजय कुमार पेरवा, जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और इन्हें जाना जाता है आक्रामक बैट्समैन के रूप में। साथ ही साथ एक स्थिति को देख करके पारी को संभालने में एक्सपर्ट है। तीसरे में बात करें अमित कुमार धोड़िया, जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, आक्रामक बैटिंग के साथ ही जाने जाते हैं और अटैकिंग
खेलते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पवन कुमार बेरवा हिटमैन हम इन्हें कह सकते हैं, और रोहित मैन से इनकी तुलना कर सकते हैं, हिटमैन रोहित शर्मा से इनकी तुलना कर सकते हैं। हीटर है बहुत अच्छी टीम के, और अच्छे हिट मारते हैं शॉट को। इसके बाद घनश्याम फुलवारी जो कि स्लो बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन टीम जब मुसीबत में फंस जाए तो उन्हें निकालने में या टीम को जब जिताना हो इक्के दुक्के रन लेकर के, तो इनसे बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं मेरे हिसाब से, विश्व भर में नहीं। महेंद्र खिलाड़ी बहुत अच्छे खिलाड़ी, टीम के कैप्टन हैं और एक्सपर्ट्स बैट्समैन हैं, हीटर के रूप में ये भी जाने जाते हैं। काफ़ी अच्छे शॉट्स, और टीम को किस तरह से संभालना है इनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता इस टीम के अंदर, कि इस टीम को किस तरह से और कैसे हैंडल करना है। विनोद कुमार खिलाड़िया अगला बैट्समैन जो कि हीटर है, ये भी बहुत अच्छे, इन्हीं के भाई है, तो गुण तो आना ही था, पर ये हीटर है लेकिन अच्छा खेलते हैं। और इसके बाद जो प्लेयर है वो रोशन हीटर भी है, बैट्समैन भी है, फील्डर भी है, तो एक प्रकार से ऑलराउंडर रोशन बहुत अच्छे बैट्समैन है। बॉलर के रूप में प्रकाश जो कि बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, तो स्पिन डिपार्टमेंट तो इन्हीं के हाथ में है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला है ये स्पिन डिपार्टमेंट। बड़े ही समझदार और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने वाले खिलाड़ी अपनी हर एक चाल को शतरंज की तरह चलाते हैं। इसके बाद सुरेश के बारे में बात करें तो ये भी अच्छे फास्ट बॉलर है, जो कि इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जा सकते हैं। इनके बाद है सोनू जो कि अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। सोनू सूद हम इन्हें कहते हैं। ये बहुत अच्छे गायक तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छे क्रिकेटर जरूर है, बैट्समैन अच्छे हैं और साथ ही साथ बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ज़्यादा कुछ पता नहीं क्या सकता हमें है नहीं, क्योंकि अपने आप में एक मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे पहले बैटिंग करने के लिए डेविड वार्नर, एरन फिंच, उस्मान ख्वाजा जो किसी भी बॉलिंग लाइनअप, किसी भी टीम की बॉलिंग लाइनअप को उधेड़ कर रख सकते हैं। अगर आपने इन तीनों को आउट किया तो स्मिथ, जॉर्ज बेली, मिचेल मॉर्स बीच की खड़ी ऐसी है जो उनका छूटा हुआ अधूरा काम पूरा कर सकती है, या टूटने के बाद भी टीम के पारे को बहुत आगे ले जा सकती है। मैथ्यू है, जेन स्टॉक इतने अच्छे बॉलर है कि किसी भी टीम के बैट्समैन सामने आने से पहले खतराते हैं इनके। और सिप ब्रॉयन, एडम जंपा स्पिनर के रूप में एक्सपर्ट। तो एडम जंपा और प्रकाश का जो मेल होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा आज, क्योंकि दोनों के बीच में गजब का कंपटीशन देखने को मिलेगा। और बात करें रोशन के साथ, तो एस बॉलिंग को हम रोशन के साथ जोड़ सकते हैं, बड़ी शानदार बॉलिंग होगी। सोनू के साथ हम जो तुलना कर सकते हैं वो होगी मिचेल मॉर्स की, मिचेल मॉर्स से बेहतर कुछ है। और मैथ्यू वेड की तो मैं कह ही नहीं सकता कि भैया, मिचेल स्टार्क के बारे में तो इनके बराबर का कोई बॉलर आपकी टीम में हो ऐसा संभव नहीं है ही नहीं आपकी टीम में। तो आइए अब आगे बढ़ते इस मैच की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और कोच टीम आगे बढ़ती है टॉस के लिए। टॉस होता हुआ, टॉस में टीम ने चूज की, तो इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वानखेड़े का मैदान आज चकाचौंध और भीड़ से भरा हुआ। पहले बैटिंग करने का निर्णय ऑस्ट्रेलिया ने लिया। एरन फिंच और डेविड वार्नर बैटिंग करने के लिए आते हुए 5 ओवर का ही मुकाबला, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है ये। तो शुरुआत किससे कराएगी कैप्टन, देखना दिलचस्प होगा। शुरुआत कराई है सोनू बॉलिंग करने के लिए आते हुए, शुरुआत इनसे कराई है सोनू से। बहुत अच्छी बॉल, और आते ही 4 रन लिए। तैयार थे इस बॉल के लिए, पूरी तरह किस बॉल को फास्ट रखने के बजाय आपको थोड़ा स्लो रखना चाहिए था, मुझे ज़्यादा कहता है। देखते हैं दूसरी बॉल में क्या परिणाम होगा। परिणाम इस बार ठीक है, अच्छी बॉलिंग करते हुए। अब यहाँ से सोनू जी माफ़ करना, लेकिन ये जो सोनू शुद्ध है वो हापी की तरह, हापी की नाम राशि है बिल्कुल। लेकिन मैं बॉलर नहीं था, मैं बॉलर के साथ बैट्समैन भी था, बट ये एक लड़की है जो बॉलर के लिए जाने जाते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि ये अच्छा प्रदर्शन करे आज के इस मुकाबले में और अपनी छाप छोड़े इस मुकाबले के लिए अपने। तो किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं ये। अच्छी बॉल, लेकिन क्या रोक पाएगी चौके को? नहीं,
एक बार फिर से कामयाब नहीं होते हुए, महंगे साबित होते हुए। तो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन ओह, वाइट बॉल। बुरा वक्त चलता होगा थोड़ा सा, बॉल बाहर भी हुई, वाइट भी हुई और परिणाम भी नहीं मिला इसका। एक बार फिर से बाहर की तरफ रखते हुए, लेकिन चौका नहीं मिलेगा। रन लिया है यहाँ पे। एक और चौका यहाँ से देखने को मिलता हुआ। मुकाबला दिलचस्प मोड़ पे, अटैकिंग मोड़ पे खड़े हैं। उस्मान ख्वाजा विकेट निकालना बहुत जरूरी। एरन फिंच और डेविड वार्नर दोनों ही अच्छी लय में 4-1, 4-0, 2, 11 रन दे चुके हैं अब तक। 11 रन देने के बाद तो क्या मोड़ रहा होगा हो, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता शायद। और नो बॉल। अभी और पूरा नहीं हुआ, इससे पहले नो बॉल है। 4 बॉलें आपकी हुई है। वाइट नो, वाइड नो। बड़ा ही महंगा ओवर साबित होता होगा। फ्री हिट है, प्रयास किया, प्रहार मारा है, लेकिन कैच होगा बट कोई मतलब नहीं, क्योंकि नो बॉल जो रहा। रन आउट भी लगा पे, शानदार। चलो जाते जाते अपना एक काम किया, नो बॉल पे इसे पर आउट दिला दिया है, विकेट गिरा है यहाँ पे। एरन फिंच को जाते जाते आउट किया। महंगा ओवर रहा। अंतिम बॉल अब भी बाकी है। अंतिम बॉल के बाद क्या परिणाम रहेगा। खुल करके खेला, आगे की तरफ तैयार थे 6 के लिए। बड़ा ही शानदार, बहुत ही महंगा ओवर था वो, बहुत महंगा ओवर। इससे महंगा ओवर क्या हो सकता है। 20 की रन रेट से आपने रन दिए, तो कप्तान मुड़ के नहीं देखे किस उस प्लेयर के साथ, सोनू के सामने। तो प्रकाश को बुलाते हुए तैयार है। स्पेल बिगड़ा, 20 रन भले एक विकेट लिया, लेकिन जो ओवर गया वो बड़ा ही बुरा। नहीं, ये अच्छी बॉल डॉट बॉल से शुरुआत करती है। डॉट बॉल से अच्छी बात है। और ये इस बार खुल करके खेला है, ये 6 जाएगा। महंगे साबित होते हुए प्रकाश यहाँ पे वार्नर को वही बॉल फिर से रख दी जो ये नहीं रखनी चाहिए थी। क्या कुछ घटा है पिछले ओवर में। और ये लीजिए विकेट, आपने मुझे 6 मारा है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ इनके से। ये से बॉल रखी है, और ये बेहतरीन बॉल बाहर की तरफ। एक छक्का खाया है, लेकिन छक्का खाने के बाद जो बॉल किया वो बड़ा अच्छा। तैयार थे, नहीं तैयार थे इस शॉट के लिए। एक 6 खाया, लेकिन 6 के बाद जो बॉलिंग की है वो अच्छी और किफ़ायती की है। ओह, ये फिर से 6 मार दिया है खींच करके। इस बार छाप नहीं छोड़ने दी प्रकाश जी को अपने ओवर के लिए। और ये 16 की रन रेट, भले ही 20 से थोड़ा कम हुए, पर 16 पे तो आए हैं। 32 रन दे चुके हैं अब तक, और महंगा ओवर साबित हुआ है बहुत ही। इस तरह से तो आप अपने लिए समस्याएं खड़ी कर दोगे। बिल्कुल समस्याएं दिखती हुई यहाँ से। रोशन सिंह आते हुए बॉलिंग के लिए। पहली बॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में लंबी खींची बॉल किसी, और 4 रन के लिए आते ही चौका मारा है उस्मान ख्वाजा ने। स्वागत किया शानदार वाला। तैयार नहीं थे शॉट, लेकिन जैसे ही बॉल देखी बस बैट को घुमाया हल्का सा और बेहतरीन जवाब दिया। यहाँ से आपको चौके रोकने चाहिए थे, और मेडिन ओवर की आवश्यकता जरूर थी आपको, लेकिन आ नहीं रहा है, ये भी एक रीज़न है। प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। वो तो स्पिनर है आपके पास, इस चक्कर में आपके थोड़ा सेफ्टी रह रहा है कि नहीं तो फास्टर से आप पे इस पिच पे परेशान हो जाते अब तक। हम देख चुके हैं सोनू की जिस तरह से रन
आए हैं। अब तक कोशिश किया पे विकेट लेने के लिए, लेकिन नहीं, कामयाब नहीं हो गए। तो राजेंद्र जी, आप इस मैच के बारे में और क्या कहना चाहोगे कि मतलब आपको स्पेशल इसमें क्या दिखे? इस मैच में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का जो एफर्ट रहा है बड़ा ही शानदार। विकेट अपना एक गंवाया है उस्मान ख्वाजा। वार्नर जानते हैं कि 6 बॉलें हैं, अगर 5 बॉल डॉट भी चल जाएगी तो अंतिम बॉल में हम वो काम कर सकते हैं जिसके लिए हम जाने जाते हैं, और इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता। ये देखिए, आपने काम कर दिया, 4 रन मार दिए फिर से, एक हो चौका आता हुआ। तो अभी ज़्यादा समय भी नहीं लिया, उससे पहले ही चौके कंटिन्यू मारने लगे हैं। काफ़ी कुछ हाथ से निकल चुका है ऐसा लगता है टीम के। तो आपने 9 रन दे दिए हैं इस ओवर में, इससे बुरा क्या हो सकता है? 13.67 की रन रेट आपकी। आपको बहुत अच्छी बॉलिंग की आवश्यकता है। सबसे महंगे सोनू साबित हुए, और विकेट भी उन्होंने लिया, लेकिन एक विकेट के बाद ये देखो कुछ इस तरह से बॉलिंग हुई है, इस तरह से बॉलिंग आई है, कुछ इस तरह से रन निकले थे। 2 चौके, पिंक जो गेंद है वो चौकों का प्रतीक है, और ग्रीन गेंद जो है वो डॉट का, ये लोग उसमें 1 रन आया है। फील्ड खोलने का इशारा अंपायर को कैप्टन के द्वारा दिया जा रहा है। कैप्टन ने फील्ड ओपन की है। महेंद्र खिलाड़ी अच्छे कैप्टन के रूप में जाने जाते हैं। पीछे की तरफ महेंद्र जो कि विकेटिंग कर रहे हैं। उस्मान ख्वाजा 5 बॉल में 11 रन, डेविड वार्नर 10 बॉल में 21 रन, 41 रन, और क्या चाहिए इससे बेहतर? क्या हो सकता है? नहीं, इससे बेहतर कुछ नहीं। पास की तरफ बॉल रखी, हल्की सी प्रिपेयर नहीं थे पूरी तरीके से, तो इसका जवाब भी कुछ अंदर ही गया। पैरों के बिल्कुल नज़दीक बॉल रखी है इस बार फिर से, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। विनोद बॉलिंग करते हुए, विनोद को बुलाया गया था बॉलिंग के लिए, और ये जरूरी भी था, आवश्यकता थी इसे बॉलिंग की। तैयार थे, थोड़ी सी बॉल दूर रही। अगर ये और मेडन आता है तो यहाँ से आप एक अच्छे और की शुरुआत मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ अच्छे हो चुका है। फिर से कोशिश की यहाँ पे, 4 बॉल तब तक परेशान किया है उस्मान ख्वाजा को। एक ख्वाजा जानते हैं कि क्या करना है उन्हें। मैंने कहा था ना, ख्वाजा जानते हैं क्या करना है उन्हें, लेकिन ये कैच होगा बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन कैच। उस्मान से 4 कदम आगे निकले विनोद, उन्होंने विकेट निकालने में कामयाबी हासिल की। उस्मान ख्वाजा की जमे हुए खिलाड़ी थे, अंतिम ओवर थे, कोशिश करने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं। इसके बाद एक और शेष और रह जाएगा, और ये अंतिम बॉल इससे पहले की। तो क्या जवाब लेके आते हैं? क्या इनके पास जवाब होगा कुछ? अच्छी कोशिश की, 1 रन मिलेगा। मेहदी ने और नहीं जाने दिया, 1 रन दिया, तो यहाँ से रन रेट को 10 पे लेके आ गए। अगर एक और अच्छा और नहीं मिल जाए तो फिर इसके बाद आपके पास कुछ खास होगा। कंचम को मौका देते हुए स्पिन के रूप में, बहुत अच्छा ओवर, इस ओवर की तलाश भी थी। हाँ, तो यहाँ से अंतिम ओवर एक स्पिनर के हाथ में। स्पिनर इसे किस तरह से लेवल कराता है, दूसरा रन की कोशिश में। ये अंतिम ओवर कर रहे मोड़ों पे यही सिचुएशन वाला है। अगर यहाँ से आप 50 रन बनाते हो तो ये एक अच्छा ओवर होगा, और अगर जब इसे 50 रन के अंदर रोकते हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। अच्छी कोशिश की है दूसरे रन के लिए जाते हुए। 2 रन पर 46 में तो अगली 3 बॉलें डिसाइड करेगी कि क्या ये 50 से ऊपर का ओवर रहेगा या फिर ठीक ठाक महंगा ओवर, जिसके चलते इतने रन बन गए और अच्छे ओवर अंतिम समय में आए, जिसके चलते आपने इतने ओवर्स रोक लिए। कुल करके खेला है, 4 रन मिलेंगे। बाहर की तरफ बॉल थी, कामयाबी मिली 50 रन बनाने में। मनोवैज्ञानिक बढ़त बोलते हैं इसको। अगर आप 10 की रन रेट से रन बनाओगे तो आपको समस्या आएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अंतिम बॉल, बॉल थी फिर से, और जवाब दिया। कोई रन नहीं, 50 रन फिक्स बनाए, 51 रन का टारगेट रखा है। डेविड वार्नर ने जम करके मजे लिए, 17 बॉलों में 30 रन बनाए, स्ट्राइक रेट
76 की 3 चौके 2 छक्के, रुक रखा हूँ, 2 छक्के 3 चौके और विजय कुमार ने कोई ओवर नहीं कराया, घनश्याम ने एक ओवर कराया तो 8 रन भी दिए हैं, पर अच्छा ओवर कराया, किसी प्रकार का अटैक ज़्यादा नहीं होने दिया, 10+ स्कोर नहीं दिए। 1 ओवर में 1 रन सबसे अच्छा ओवर, जहाँ से एक विकेट भी मिला और मेडिन ओवर तो नहीं रहा, लेकिन 1 रन गया, लगभग मेडिन ओवर जाने वाला था, लेकिन ओवर में 1 रन दिया, लेकिन इसके चलते 1 ही रन दिया, तो ये बहुत अच्छा ओवर जिससे इंडिया ने वापसी की वापस। रोशन ने काफ़ी कोशिश की खुद को रोकने की, पर रोक नहीं पाए, 2 चौके 1 रन दिया, पर फिर भी अच्छे रन दिए। प्रकाश 10+2 यानी 12 रन दे गए, तो महंगा ओवर साबित हुआ इनका। सुरेश ने तो वो नहीं गए, सोनू ने वहाँ पे दिए हैं 20 रन, जो सबसे महंगे साबित हुए। यही अगर हार का या टर्निंग पॉइंट का जो प्रमुख कारण रहेगा, तो यही 1 ओवर रहेगा जिसने टीम को काफ़ी पीछे धकेल दिया और फिर वापसी नहीं करनी दी बिल्कुल भी टीम को। अंतिम कुछ ओवरों के कारण टीम में थोड़ी बहुत वापसी तो की, लेकिन जो टारगेट था कि भी आप 30-40 के अंदर टीम को रोक लो, तो वो उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए। तो अंतिम ओवर की बॉलिंग कैसी थी कि देख ली जाए। एक तो अपने इस तरह से एंट्री की, फिर कुछ इस तरह से बॉल थी, फिर एक इस तरह से आएगा कि बॉल एक में पे चौका था लिखा हुआ, लेकिन इसके बाद आपके अच्छा कुछ बाहर की तो ज़्यादा बॉल थी, इसमें एक बाउंड्री गई थी, नहीं तो काफ़ी सारी बॉलें अच्छी थी। अब तो अच्छा आपको करना पड़ेगा, इस मैच को जीतने के लिए 51 रन बनाने होंगे। बैटिंग करने का ये लक्ष्य रखा गया है टीम के लिए, तो बैटिंग के लिए तैयार टीम इंडिया। हेमंत तंवर दाएं हाथ के बल्लेबाज, विजय कुमार बेरवा दाएं हाथ के बल्लेबाज, दोनों राइट हैंड बैट्समैन। बैटिंग के लिए करते हुए दिखाना पड़ेगा, रन काफ़ी अधिक है। सिलमोर्स, जो हेस्टिंग्स, मिचेल स्टार्क, क्रिस बॉलैंड एंड एडम जंपा, सब एक अच्छे स्ट्राइकर बैट्समैन, बॉलर्स है सॉरी, और अच्छी फास्ट इनके पास है, स्पिन है इनके पास, मीडियम फास्ट है, तो अच्छे बॉलर है सबके। मेजर शाह की बॉलिंग आप सब जानते हो किस तरह की बॉलिंग होगी। मिस मॉस यहाँ पे आते हुए शुरुआत की है शानदार, और नीले ने बेहतरीन शुरुआत की है। किस तरह से तैयारी करते हैं, ये शानदार तैयारी। हेमंत धवन ने 6 मारा खींच करके, तो आप पीछे गए और फिर बॉल को बैट घुमा दिया, 9 बॉल के साथ ही 7 रन यहाँ से आते हुए 30 रन जैसे निकाल ले, तो फिर आप समझ सकते हो कि आपकी सिचुएशन कैसे हो रही है। ओह अच्छी बॉल, डॉट बॉल के साथ ही ये मारा तो है सामने की तरफ, लेकिन चौका जाएगा। 10 रन, जिस काम के लिए कैप्टन ने ओपनिंग स्क्वायर दिया उसको पूरा किया। ये फिर से दे मारा है, इस बार 6 जाएगा। महंगा ओवर जाता हुआ था, पहला ही ओवर बहुत महंगा पड़ता हुआ। 17 रन दे चुके हैं अब तक पहले ओवर के दौरान। फिर से मारा है, लेकिन ये कामयाब हो गए, बिल्कुल कामयाब हुए हैं। 20 रन कर चुके हैं 6 बॉलों में, काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। देखते हैं किस शुरुआत कहाँ तक जाएगी, या पे 1 रन लेने में कामयाबी। स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहिए हेमंत धवन। जानते हैं मैच ज़्यादा दूर नहीं, 22 रन आपने 1 ही ओवर में बना दी है, तो पूरा नक्शा पलट दिया है। जहाँ पे इंडिया ने 22 रन ले लिए हैं, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया टीम के 20 रन थे, तो 2 रन की बढ़त हो चुकी है। 7.25 की रिक्वायर्ड रेट से आपको रन चाहिए, तो यहाँ से अगर अच्छा खेल लेते हो तो आपकी जीत निश्चित है, बिल्कुल भी संदेह नहीं इस बात में। बहुत अच्छी कोशिश की, क्या डिसीजन था है। तो यहाँ से जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बुरी नहीं है इंडिया को लेकर के, लेकिन बुरी है तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए। विजय कुमार और
तो जो मैच था, दूसरे ओवर की 2 बॉलें बाकी, यानी आपको 20 बॉलों में 27 रन चाहिए। मुश्किल नहीं है स्कोरिंग ज़्यादा। विजय कुमार पेरवा और हेमंत धवल दोनों ही डटे हुए हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुश्किल समय आपने निकाल दिया है बीच के कुछ ओवर्स में। समस्या ऑस्ट्रेलिया के लिए बढ़ती हुई लगातार कि किस तरह से बाकी के बचे हुए ओवर्स किए जाए जिससे कि अच्छी वापसी कर सके। क्या ऑस्ट्रेलिया वापसी करने में कामयाब होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मैच जहाँ से रुका था वहाँ से फिर से शुरू होता हुआ, तो बोले बाकी है। यहाँ से देखते हैं किस तरह के ओपनिंग स्पेल लेके आते हैं खिलाड़ी। बेहतरीन कोशिश की है, 4 रन मिलेंगे। हेमंत धवल डट चुके हैं और जमे हुए हैं पूरे तरीके से। कोशिश कर रहे हैं कि मैच को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और की भी क्यों ना जाए कोशिश, क्योंकि जिस काम के लिए कप्तान ने भेजा है वो काम जो पूरा करना है। 6 मारे के साथ शानदार 6। लगभग इस ओवर से आपको मैच में ज़बरदस्त वापसी दिला दी है। हेमंत धवल ने अकेले ही 1 मैन आर्मी वाला कार्य किया है और मौजूदा रन रेट 17 की है और रन चाहिए 5.67 के, मतलब 16 रन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। जिनके पास इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप है, अभी तो कई खिलाड़ियों का आना बाकी है। विजय कुमार पेरवा जो कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए कंटिन्यू। स्ट्राइक रोटेट करना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। इस तरह से करते हो तो फिर कामयाबी मिलती है आपको। इस पर 1 रन मिलेगा। प्रयास किया जोर से मारने का, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अच्छी कोशिश करते हैं लगातार। ओ अच्छी बॉल, डॉट निकाली। आवश्यकता थी नहीं इस डॉट निकालने की और ये प्रयास किया है इस बार और कैच होगा। ये बहुत बड़ा झटका लगता हुआ टीम को। विजय कुमार पे आउट होते हुए बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ। हाँ, खेल ओवर ज़्यादा बाकी रहे नहीं हैं और रन वैसे अच्छे हैं, लेकिन आपको कुछ अच्छे शॉट्स मारने होंगे। अमित थोड़ी आते हुए ऐसे अच्छी बॉल थी, प्रयास किया, कामयाब नहीं हो पाए। ये तो सबसे बुरा समय होता है और ये देखिए समय का भरपूर फायदा था। 4 रन जो रोड बोले गई थी 3, उसको कवर किया हेमंत धवल ने। 37 रन बनाए हैं तो टीम की आधार हेमंत धवल बने हुए 40 रन तक पहुँचा दिया है आपकी टीम को। ज़्यादा स्कोरिंग ऐसे चाहिए नहीं है आपको। और अमित जो कि बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं वो भी आ चुके हैं। 3 ओवर के बाद माजरा कुछ इस तरह से है। अब भी आपको 5.50 की स्ट्राइक रेट से रन चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए एक अच्छा ओवर जिसके कारण वो वापसी कर सके। एक क्या कुछ विकेट भी चाहिए होंगे, नहीं तो इंडिया के पास अभी कमी नहीं है स्ट्राइकर्स की, क्योंकि अभी तो उन्होंने ओपनर्स भेजे हैं। पीछे इनके पास विनोद खिलाड़ियाँ, महेंद्र खिलाड़ी जैसे कैप्टन जैसे खिलाड़ी मौजूद है, तो फिर मुश्किल सामने वाली टीम के लिए बढ़ती ही जाती है। इस बार विकेट मिलेगा। आते ही गोल्डन डक बने, 0 रन पे आउट हुए। ये इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि अच्छे ओवर की आवश्यकता है, तो उसमें जे हेस्टिंग्स ने निकाला, कोशिश की अच्छे ओवर लाने की। पवन कुमार पेरवा ओपनिंग के लिए आते हुए टीम को सेविंग स्कोर देने के लिए 1 रन पूरा किया बड़ी इजीली। नहीं, आपको 10 रन चाहिए, आपके पास अच्छी खासी बॉलें हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ से लिया कैच के रूप में। ये तो ऑस्ट्रेलिया के लायक ओवर आ गया है। उम्मीद नहीं की होगी ऑस्ट्रेलिया ने। शानदार विकेट मिला, विकेट पे विकेट मिल रहे हैं और यहाँ से ब्रेक थ्रू मिलता हुआ पवन कुमार जल्दी आउट हुए 0 रन पे। घनश्याम जो कि अच्छे स्ट्राइक बैट्समैन बन जाते हैं, पर यहाँ पे आपको स्ट्राइक की आवश्यकता नहीं बल्कि रन की आवश्यकता है और रन आपको लेने होंगे किसी भी स्थिति में। अब तक जो स्थिति साधारण थी वो थोड़ी मुश्किल होती नज़र आ रही है। एक बार फिर से आसानी से रन लेके, लेकिन 1 ही रन लेके तो मतलब जब तक जमे हुए तब तक ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा इस मैच का। ओ डॉट बॉल अब थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि आपको 6 बॉलों में 7 रन चाहिए। तो ये बीता ओवर बहुत अच्छा हो रहा है, जिसके चलते
मैच में वापसी कर ली है ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं पे। अब ऑस्ट्रेलिया की चाहत यही होगी कि किसी तरीके से टीम को रोका जाए। हेमंत धवल जो जमे हुए खिलाड़ी हैं उनको आउट किया जाए। इसके साथ ही डॉट बॉल निकालिए, आउट करना नहीं, डॉट बॉल इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि विकेट तो एक ही खिलाड़ी काफ़ी होगा खेलने के लिए। आप 4 बॉलों में 4 विकेट लेते हो, फिर बची हुई 2 बॉलों में 2 6 होते तो वैसे ही आप हार जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि एक बड़े ही शानदार ओवर की अच्छी बॉल, 5 बॉल 7 रन, मुश्किल में हालात मुश्किल। DRS लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। क्या घनश्याम का विकेट यहाँ से गिरेगा? नहीं, DRS कामयाबी नहीं मिलती हुई इस विकेट में। प्रयास किया वहीं पे, शानदार चौका, जिसकी ज़रूरत थी वो कर दिखाया। और यहाँ से ज़्यादा रन नहीं चाहिए आपको, तो आप आराम से सेफ्टी पूर्वक खेलिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 रन लिया। आक्रामक नजर आते हुए हेमंत धवल के सामने फिर से अगर मौका, और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए कामयाब हुए नहीं। क्या रन ले पाएंगे या फिर आउट हो गए? नहीं, तो कामयाब हुए। 50 रन, 1 रन और 6 जीत के लिए महज 1 रन, और 1 रन तो ले गए, लेकिन आउट होकर के ये नहीं सोचा था। तो 41 पे आउट होते हुए हेमंत धवल पहली बॉल से स्टार्ट किया था और आके 18 बॉलों में 41 रन बना करके बहुत अच्छी पारी खेल गया। तो कैप्टन महेंद्र सिंह खिलाड़ी आते हुए टीम के मैच को ख़त्म करने के लिए। महज 1 रन चाहिए और 1 रन तेज़ी से पूरा करते हुए इसी के साथ शानदार जीत दर्ज की है। बेहतरीन, शानदार, ये ज़बरदस्त जीत है, बहुत ही ज़बरदस्त जीत। वॉन दिस मैच, और इस मैच को जीतने में पूरी टीम ने अपना एफर्ट लगाया, इसका परिणाम आपके सामने है। ज़बरदस्त तरीके से जीता है। हाँ, भले ही विकेट गंवाए हो, लेकिन जिस तरह से जो, तो ये है टीम का स्कोर कार्ड, जो पूरे मैच का लेखा जोखा है वो किस प्रकार से है। तो राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहोगे इस मैच को देख के? मैं कहूँगा बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला रहा। मतलब आप अपनी गेंदबाजी डिपार्टमेंट में देखिए या बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में देखिए, तो 50-50% चांसेस रहे। बल्लेबाजी में 50% खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने, मैं कहूँगा कि ये मैच 1 मैन आर्मी था। हेमंत धवल जिन्होंने आए, 18 बॉलें खेली, 41 रन बनाए और दिलकश तरीके से खेला और अपनी गहरी छाप छोड़ी है। तो जैसे मैं कह रहा था कि मैन ऑफ द मैच आपके लिए कौन होंगे, तो अब मैन ऑफ द मैच के कांटे 2 खिलाड़ियों पे हट चुके आकर के, जहाँ पे हेमंत धवल ने 41 रनों की बेहतरीन पारी खेल के 18 बॉलों में एक मैन ऑफ द मैच बनने के लिए अपनी अपील लगाई है। वहीं पे प्रकाश ने भी शानदार बॉलिंग करते हुए, प्रकाश नहीं, यहाँ पे विनोद ने भी अच्छी बॉलिंग की है। एक ओवर में 1 रन दे करके 1 विकेट लिया है। तो दोनों के बीच दौड़ है, लेकिन दौड़ में संभवतः जीतते हुए विशिष्ट प्रतिनिधित्व सिर्फ हेमंत धवल लगता है, क्योंकि 18 बॉलों में 4 चौके 3 छक्के 227 की स्ट्राइक रेट से जो रन बनाए हैं वो बड़े ही दिलचस्प। घनश्याम आए, उन्होंने टोटल रन जो बनाए हैं वो देखिए आपके हिसाब से, तो वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन किया, एक चौका मारा है, फ़ायदा उठाया, अंतिम बॉल पे जाके मैच जीता है। पूरे 5 ओवर खेले हैं, तो मैच इतना आसान तो नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं पे चौथे ओवर में वापसी कर ली थी, और इतनी अच्छी शुरुआत नहीं होती तो शायद आप ये मैच जीत नहीं पाते। तो पहले ओवर के बाद हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है, हमने झंडे गाड़ दिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चौथा ओवर ऐसा ओवर था जिससे टीम इंडिया को वापस बैक में ला दिया। तो मैंने कहा था कि एक अच्छे ओवर की आवश्यकता है ऑस्ट्रेलिया पर, वो है भी, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। अंतिम ओवर पे किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करते हुए महज 2 रन दिए घनश्याम ने और मैच जिताया। सॉरी, कैप्टन ने, मैं खिलाड़ी ने। अब देखा देखे तो कुछ इस प्रकार से है। हेमंत धवल जो इन्होंने 18 बॉलों में 41 रन बनाए, 4 चौके मारे, 3 छक्के मारे, 227 की स्ट्राइक रेट थी। घनश्याम जो कि 7 रन बना पाए 5 बॉलों में, 1 चौका उसमें शामिल है। विजय कुमार पेरवा जो कि 2 रन बना पाए। उसी के साथ हम कैप्टन महेंद्र सिंह खिलाड़िया के 1 रन को भी नहीं छोड़ सकते, वो भी बड़ा ही दिलचस्प था। तो सभी खिलाड़ियों ने अच्छा एफर्ट दिया, सिवाय अमित जो कि अच्छा नहीं कर पाया, पवन
उन्होंने अपने योगदान सही से नहीं दे पाए, लेकिन 5 ओवर का मैच था तो योगदान कुछ खिलाड़ी की आवश्यकता थी और वो हुआ। तो मैच कांटे की टक्कर का अंतिम बॉल तक गया। अगर गेंदबाजी डिपार्टमेंट में हम गौर करें तो पाएंगे कि कुल एक्स्ट्रा 1 रन दिया और कुल रन काउंट दिए, 4 विकेट झटके पे। बॉलिंग में बात करें तो वही बात है फिर से कि जो सिचुएशन थी वो इस प्रकार से थी कि विनोद ने 1 ओवर कराया और 1 ओवर के बाद जो 1 रन दिया, मेडिंग करने वाला था तो लगभग बहुत अच्छा होता है, अपने विकेट भी निकाल लिया तो बहुत अच्छा रहा। कैचर जो कि 1 ओवर में 8 रन दिए, बड़े दिलचस्प अच्छा ओवर था वो भी। रोशन ने 1 ओवर में 9 रन दिए, एक अच्छा ओवर था, लेकिन 1 ओवर से उन्हें जिसके ओवर कम जा करके भी नहीं भूलना चाहिए। 20 रन उस ओवर से आए थे और वही ओवर था इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अगर अंतिम बॉल में रन नहीं ले पाते तो शायद अलग ही मामला होता। तो ये आपने देखा स्कोर कार्ड कुछ इस प्रकार से था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक खिलाड़ी ने लाज बचाई। तो इस खिलाड़ी के मैन ऑफ द मैच प्लेयर चुने जाते हैं हेमंत धवल। 41 रन उन्होंने बनाए 18 बॉलों में, 4 चौके, 6 3 छक्के, स्ट्राइक 227। यादगार पारी खेली अपनी टीम के लिए। कैप्टन के विश्वास पे खड़े उतरे। एक बॉलर की बात करें तो विनोद खिलाड़िया जो कि महेंद्र यादव के भाई है, वो भी अपने कैप्टन की बातों पे खड़े उतरे। इसी के साथ इंडिया ने ये मैच जीता और दिलचस्प एक मैच, पहला ही मैच नंबर 100 टीम जो इंडिया की अंत में खेलती है उसने करके दिखाया। ऑस्ट्रेलिया को सुपर 5 के और वाले मैच में हरा के मैच का एक मात्र मैच का एक खिताब का नाम किया। क्या दिलचस्प मैच हुआ, ये यादगार लम्हा रहेगा, कभी भी ना भूलने वाला। तो राजेंद्र जी के साथ आप कुछ कहना चाहेंगे? जो कहना था वो मैच की समझे अपने आप ही कह चुकी है, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस टीम ने, इस युवा टीम ने एहसास नहीं होने दिया सुपर 5 ओवर के मैच में बिल्कुल भी कि हम युवा है और हम डगमगा जाएंगे। हाँ, मध्यक्रम में ज़रूर इंडिया की टीम डगमगाई थी, लेकिन उसकी जो शुरुआत थी शुरुआती क्रम जैसे हेमंत धवल ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और आकर फिर बखूबी निभाया भी। फिर घनश्याम जिन्होंने 7 रन बनाए तो 5 बॉलें खेली तो उन्होंने भी एक अच्छी पारी में जीता पारी खेली। विजय कुमार ने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। कप्तान ने अंतिम विजय रन बनाया और टीम को जीत गई। तो टीम के जो सोच, टीम के कैप्टन की जो सोच थी, टीम के कैप्टन ने जो सोचा था वो बहुत ही बेहतरीन था। अपने पहले अपने करियर से बैट्समैन की जिससे आपको उम्मीद थी कि हाँ वो टॉप 10 बैट्समैन है, अच्छा कर रहे भी। और आपने फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में जिस तरह के बदलाव किए, जिस तरह की बॉलिंग थी वो भी बड़ी पहले और उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया था, लेकिन आज उनका सेटिंग अच्छा नहीं था। के चलते उन्होंने 20 रन लुटा दिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लुटा दिए थे। एक नो बॉल, फिर वाइड, इतने रन जाते नहीं, 18 रन या फिर 15 रन लास्ट थे वो, लेकिन किस्मत खराब होने के कारण इतना बुरा हुआ। 9 बॉल पे फिर एक चौका केस था वो भी मिस था, तो यही एक रीज़न था जिसके कारण ये तो बहुत अच्छी टीम है मैच खेला और ये मैच यादगार रहेगा, लंबे समय तक याद रखने वाला मैच होगा। कांटे की टक्कर रही दोनों टीमों के बीच। युवा टीम ने दिखाया कि हम बड़ी से बड़ी टीम को टक्कर दे सकते हैं, तो ये यादगार मैच हमेशा याद रखा जाएगा। प्राइज सेरेमनी में हज़ार रुपये मिलने के लिए देता है कप्तान को, और कप्तान को ट्रॉफी के साथ सुरक्षित करते हैं। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला, लंबे समय तक याद रखा जाने वाला। और इसी के साथ इस मैच के समापन के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं।